ये है सिंध गवर्नमेंट की पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस, जिसका जीता जाता सबूत सानिया गुल प्लाजा है। लेकिन हमारे पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास कोई जदीद निज़ाम नहीं है कि हम उस आग पर काबू पा सके। ये है कराची की किस्मत, ये है कराची जो कि पाकिस्तान का बिजनेस हब है। ये वो कराची है कि जो कि पाकिस्तान को चलाने में 68% जो है ना रेवेन्यू जनरेट करता है। अच्छा, सवाल ये है कि सिंध गवर्नमेंट जो कि 17 साल से कराची को लीड कर रही है, कराची के हुक्मरान बने हुए हैं, तो हमारे पास इन 17 सालों में कोई ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी या हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि अगर इस तर्ज की आग लग जाए तो हम इस पे क्विक रिस्पांस करके इसको हम कैसे रोक सकें, इस आग को हम कैसे बुझा सकें। दावे तो इतने बड़े बड़े होते हैं, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स जो है निकाले जाते हैं, लेकिन वो कहाँ जाते हैं, कहाँ लगते हैं। 1200 दुकानें इस सानिया में जल के खाक हो गई हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सानिया गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए फीकस इमदाद का ऐलान। नुकसानात का जायजा लेने के लिए खसूसी कमेटी कायम। दुकानदारों को मुतबादिल जगह देने पर भी गौर। आग की वजूहात जानने के लिए कमिश्नर की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। तमाम इमारतों में फौरी तौर पर फायर अलार्म लगाने का फैसला। फायर ड्रिल भी कराई जाएगी। दूसरी जानिब मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले फायर फाइटर फुरकान के घर पहुंच गए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की जानिब से शहीद फायर फाइटर फुरकान के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए की माली मुआवनत का ऐलान। तो सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गुल प्लाजा में पेश आने वाले अफसोसनाक आतिश ज़दगी के वाक़े के तनाजुर में जामे रिलीफ इंक्वायरी और फायर सेफ्टी इस्लाहात के पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने ये ऐलान वजीर आला हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया, जिसमें ताजिर व सनतकार रहनुमाओं मोहम्मद जावेद बलवानी, मोहम्मद इदरीस मेमल, मोहम्मद रजा, मोहम्मद जुनैद मुख्तार, मोहम्मद तारिक यूसुफ और मोहम्मद तनवीर पास्ता भी उनके हमरा मौजूद थे। इस मौका पर सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और सईद गनी, मुशीर ज्ञान चंद असरानी, मेयर कराची मुर्तजा वहाब, कमिश्नर कराची हसन नकवी और डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद खोसो भी मौजूद थी। वाक़या को याद करते हुए वजीर आला ने कहा कि एक दिलखराश सानिहा उस वक्त पेश आया जब रात तकरीबन 10:15 पर गुल प्लाजा में आग भड़क उठी। उन्होंने कहा कि आग लगने की हतमी वजह ताहाल मालूम न हो सकी। इब्तदाई जायजों के मुताबिक मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट इसका सबब हो सकता है। इसके ऑपरेशन के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए सैयद मुराद अली शाह ने बताया कि आग बुझाने के अमल में 24 फायर ब्रिगेड गाड़ियां, 10 वाटर बाउजर और 14 स्नॉर्कल गाड़ियां शामिल थी। उन्होंने कहा कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के तकरीबन 100 फायर फाइटर्स और रेस्क्यू 1112 के मजीद 100 एहलकारों ने कार्रवाई में हिस्सा लिया, जबकि इमारत के अंदर रसाई साख्ती मसाइल के बाइस इंतहाई दुश्वार रही। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि हर जाँ बहक होने वाले फर्द के लवाहिकीन को सिंध हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा दिए जाएंगे। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मुतासरा दुकानदारों को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा और उन्हें दोबारा अपने पांव पर खड़ा होने के लिए मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि माजी में भी मुतासरीन की मदद की गई और इस बार भी की जाएगी। वज़ीर आला ने बताया कि गुल प्लाजा के मुतासरीन की मदद के लिए खसूसी कमेटी कायम कर दी गई है। मंसूबे के तहत ताजिर कमेटी माली नुकसानात का तखमीना लगाएगी, जबकि हुकूमत इसके मुताबिक मुआवनत फराहम करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि बेघर होने वाले दुकानदारों के लिए आर्जी मुतबादिल जगहों की फराहमी की तजावीज भी जेर गौर है। बाज़ाब्ता तहकीकात का ऐलान करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी की वजूहात जानने के लिए कमिश्नर कराची की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कराची मुआवनत फराहम करेंगी। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक लेबोरेटरी लाहौर से भी मुआवनत तलब की गई। उन्होंने कहा कि इस इंक्वायरी का मकसद किसी को निशाना बनाना नहीं, बल्कि अपनी कोताहियों की निशानदही करना है। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि अगर तखरीबकारी के शवाहिद सामने आए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जोर दिया कि जिम्मेदारों का ताय्युन किया जाएगा और जहाँ जरूरत हुई सजा भी दी जाएगी। हम किसी को बिला वजह कुर्बानी का बकरा नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर अदालती इंक्वायरी का भी हुक्म दिया जा सकता है। वज़ीर आला ने फायर सेफ्टी ऑडिट 2024 के फौरी निफाज का ऐलान किया, जिसके तहत 145 इमारतों का जायजा लिया गया था। उन्होंने कहा कि आइंदा ऐसे सानिहा से बचाव के लिए हुकूमत और ताजिर बरादरी दोनों को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना होगी। फौरी और दरमियानी मुद्दत के इक़दामात के तहत उन्होंने दुकानों में फायर अलार्म नस्ब करने का ऐलान किया और कहा कि ये इंसानी जानें बचाने के लिए निहायत अहम है, क्योंकि इससे बर वक्त इनखला मुमकिन हो जाता है। उन्होंने तस्लीम किया कि कराची की बहुत सी इमारतें संगीन हिफाजती मसाइल का शिकार है और हुकूमत इन मसाइल के हल के लिए फौरी और दरमियानी मुद्दत के इक़दामात कर रही है। सैयद मुराद अली शाह ने इंकशाफ किया कि गुल प्लाजा में असल में 1017 दुकानों की मंजूरी दी गई थी और इंक्वायरी के दौरान ये भी जांचा जाएगा कि आया इजाफी दुकानें तामीर की गईं और आया आग बुझाने के मुनासिब इंतजामात मौजूद थे या नहीं।
वज़ीर आला ने जब्त की अपील करते हुए तमाम फरीकैन पर जोर दिया कि सानिया के इस वक्त में मुबालगा आराई और गैर जरूरी इल्जाम तराशी से गुरेज करे। उन्होंने कहा कि तकनीकी काम को मुमकिन बनाने के लिए हादसे की जगह को सील किया जाता है, ताहम कबल अज़ वक्त क्यास आराइयाँ अक्सर उबहाम पैदा करती हैं। उन्होंने कहा कि मैं तस्लीम करता हूँ कि हुकूमत की जानिब से गलतियाँ हुई हैं, लेकिन सबको खुद एहतसाबी की जरूरत है। जो इदारे खुद को एहतसाब से बालातर समझते हैं उन्हें भी अपना जायजा लेना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत ऐसे वक्त में दुकानदारों को मोर्द इल्जाम नहीं ठहराना चाहती जब वो पहले ही शदीद मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने मीडिया से मस्बत और जिम्मेदाराना किरदार अदा करने की अपील करते हुए कहा कि मैं मीडिया से नाराज नहीं, लेकिन तामीरी किरदार की दरख्वास्त करना गलत नहीं है। वज़ीर आला ने वजाहत की कि आग लगने की इत्तला रात 10:16 पर मौसूल हुई और पहली फायर टेंडर गाड़ी 10:26 पर जय वकुआ पर पहुंच गई। उन्होंने रास्तों की बंदिश के बायस पानी की फराहमी में पेश आने वाली मुश्किलात का भी एतराफ किया। अहमद में ताखीर की वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त वो शहर से बाहर थे, जबकि मेयर कराची भी शहर से बाहर थी और पहली दस्तयाब परवाज से वापस आई। उन्होंने बताया कि डिप्टी मेयर और कमिश्नर कराची मौका पर मौजूद थी और वो खुद मुसलसल उनसे राब्ते में रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद मुमताज ताजिर रहनुमा जावेद बलवानी ने वज़ीर आला के बयानात की तायद की और मीडिया पर जोर दिया कि मस्बत रिपोर्टिंग के जरिए बहाली की कोशिशों का साथ दे। उन्होंने कहा कि फायर अलार्म इंसानी जानें बचाने के लिए सबसे अहम जरिया है और ऐलान किया कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शहर भर की मार्केटों में फायर ड्रिल्स का इनेकाद करेगा। उन्होंने कहा कि बहरान के बाद इत्मीनान दिलाना अवामी हौसले को मजबूत करता है और मजीद कहा कि तमाम जरूरी फैसले रवानगी से कबल वज़ीर आला हाउस में हतमी शक्ल दिए जाएंगे। अपने खिताब के इख्तिताम पर मुराद अली शाह ने कहा कि गुल प्लाजा जैसे सानिहात दुनिया भर में पेश आते हैं, लेकिन असल इम्तिहान इनसे सबक सीखने और निजाम को बेहतर बनाने में है। उन्होंने कहा कि मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि आग बुझाने में मदद करें, इसे हवा न दें। वज़ीर आला ने इस अज़म का अदा किया कि वो सिंध के अवाम के सामने जवाबदेह हैं और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए पुरअज़्म है। इससे कबल वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वाक़े का जायजा लेने के लिए एक हंगामी इजलास की सदारत की। इजलास में मुस्तकबिल में ऐसे सानिहात की रोकथाम के लिए तवील मुद्दती इस्लाहात पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि तमाम बल्दियाती फायर सर्विसेज को रेस्क्यू 112 के तहत यकजा किया जाए ताकि सूबे भर में पेशा वराना और मरबूत रद्द अमल यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने नई कानून साजी बशमूल सिंध कम्युनिटी सेफ्टी एक्ट 2026 और तिजारती इलाकों के लिए मजीद सख्त बिल्डिंग सेफ्टी कवानीन को तेज रफ्तारी से नाफिज करने का भी हुक्म दिया। उधर सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध जाय वकुआ पर कूलिंग और क्लीनेस ऑपरेशन जारी रखे हुए है, जबकि हुक्काम आग की वजूहात जानने और हंगामी तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब मेयर कराची बैरिस्टर मुसव्वब गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले फायर फाइटर फुरकान के घर पहुंच गई। मेयर कराची ने शहीद फुरकान के अहले खाना से ताज़ियत की और गहरे दुख व अफसोस का इजहार किया। मेयर कराची की जानिब से शहीद फायर फाइटर फुरकान के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए की माली मुआवनत का ऐलान किया गया। मेयर कराची ने कहा कि शहीद फुरकान ने बहादुरी, दिलेरी और फर्ज शनासी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम देकर कौमी खिदमत की नई मिसाल कायम की। बल्दिया उज़्मा कराची शहीद फुरकान की बेवा को मुलाजमत फराहम करेगी, जबकि बच्चे के तमाम तालीमी अखराजात भी बर्दाश्त किए जाएंगे। मेयर ने कहा कि शहीद फुरकान की लाजवाल खिदमत के एतराफ में नाज़िमाबाद फायर स्टेशन का नाम शहीद फुरकान के नाम से मंसूब किया जाएगा। रिटायरमेंट से मुतालिक तमाम माली फवायद और तनख्वाहें शहीद फुरकान की बेवा को बाकायदगी से मिलती रहेंगी। मेयर ने मजीद कहा कि बल्दिया उज़्मा कराची अपने बहादुर फायर फाइटर्स के साथ खड़ी है और हर मुश्किल में उनका साथ देती रहेगी। मेयर कराची के हमरा म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची सैयद मोहम्मद अफजल जैदी और दीगर अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली मंसूर है, अर्ज़ वतन फाउंडेशन का प्रेसिडेंट। सानिया गुल प्लाजा जो कि हफ्ते वाले दिन जहां आग लगी थी 10:30 बजे, आज पीर की सुबह जो है उस आग पर काबू पा लिया गया है। 33 घंटे लगे हैं इस आग पर काबू पाने में। ये है कराची की गवर्नेंस, ये है सिंध गवर्नमेंट की पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस, जिसका जीता जाता सबूत सानिया गुल प्लाजा है। ये कोई एक सानिया नहीं है, इससे कबल 2025 में बहुत सारे सानियात हुए हैं, बहुत सारी जगहों पर आग लगी है, बहुत सारी फैक्ट्रीज में आग लगी, बहुत सारे मॉल्स में आग लगी, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास कोई जदीद निज़ाम नहीं है कि हम उस आग पर काबू पा सकें। हमेशा से ऐसी हुआ है, जहां आग लगती है, भड़कती है, आगे जाती है, नाअहली होती है, पानी वहां पर नहीं पहुंच पाता, फायर ब्रिगेड वक्त पे नहीं पहुंच पाती, तो उसके बाद जब आग जो है जोर पकड़ती है फिर वो सब कुछ बर्बाद कर देती है, उसके बाद हम बुझाते हैं। जैसे कि सानिया गुल प्लाजा में हुआ, 33 घंटे लगे फायर फाइटर्स को इस आग बुझाने में। अभी तक मुकम्मल ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, जो लोग अंदर फंसे हुए थे अभी तक उनको निकालने का काम शुरू होगा। ये है कराची की किस्मत, ये है कराची जो कि पाकिस्तान का बिजनेस हब है। ये वो कराची है
कि जो कि पाकिस्तान को चलाने में 68% जो है ना रेवेन्यू जनरेट करता है। टैक्सेस की मद में, बहुत सारी जो है चीज़ों की मद में जो है पाकिस्तान को जो है ना चलाता है। और वहाँ के लोग, वहाँ के कारोबारी हजरात, उनकी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि एक आग लगती है, 1200 दुकानें जल के खाक हो जाती हैं। जो अंदर लोग अपना कारोबार कर रहे होते हैं वो लोग भी फंस जाते हैं, और साथ साथ जो फैमिलीज अंदर शॉपिंग करने आई हुई होती है वो भी फंस जाती है। अच्छा, सवाल ये है कि सिंध गवर्नमेंट जो कि 17 साल से कराची को लीड कर रही है, कराची के हुक्मरान बने हुए हैं, तो हमारे पास इन 17 सालों में कोई ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी या हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि अगर इस तर्ज की आग लग जाए तो हम इस पे क्विक रिस्पॉन्स करके इसको हम कैसे रोक सकें, इस आग को हम कैसे बुझा सकें। दावे तो इतने बड़े बड़े होते हैं, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स जो है निकाले जाते हैं, लेकिन वो कहाँ जाते हैं, कहाँ लगते हैं। 1200 दुकानें इस सानिया में जल के खाक हो गई हैं। 1200 फैमिलीज रोड पर आ गई हैं। 1200 फैमिलीज का कारोबार खत्म हो गया है।